हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर बच्चों 5 है आपका। ठीक है बच्चों, आज इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, चैप्टर 5 होगा ये। चैप्टर 5 बच्चों है और है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों है, ये चैप्टर 5 है बच्चों आपका। क्या है? चैप्टर 5 है बच्चों। चैप्टर 5 बच्चों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप ध्यान देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होता है। चैप्टर 5 होगा आपका ये। तो बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहले सीक्वेंस समझेंगे क्या होता है। सीक्वेंस बच्चों, सीक्वेंस सीक्वेंस बच्चों क्या होता है? कहोगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट अरेंजमेंट बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर केवल लिख दो तब भी ठीक है आपका। जैसे मान लो बच्चे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बच्चे ये सब क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस में बच्चे नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे जो सीक्वेंस बच्चे नंबर हैं वो क्या होंगे आपके बच्चे? तो कॉमा में लिखे गए होते हैं। बस समझो आप, सीक्वेंस बच्चे नंबर क्या होंगे? तो कॉमा करके लिखे जाते हैं नंबर। ठीक है, जैसे बच्चे और एग्जांपल देखो आप, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सब बच्चे सीक्वेंस है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है बच्चे, इसके बाद आए सीरीज। क्या होता है? सीरीज समझ रहे हो बच्चे? सीरीज बच्चे, सीरीज क्या होता है? तो आप कहोगे सर जो सीरीज होता है उसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कहोगे आप, इसमें अगर इन नंबर को जो कॉमा से लिखे हैं अलग अलग, इसको बीच में प्लस या माइनस लगा दें। बच्चे क्या लगा दें? प्लस या माइनस। तो बच्चे क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। बच्चे क्या होगा? सीरीज। देखो इसे लिखो 1 + -2 + -3, मतलब प्लस या माइनस कोई भी एक साइन हो सकता है। मान लो प्लस प्लस ले लिए हम, +4 +5 +6 एंड सो ऑन। बच्चे तो ये सीरीज होती है। जब सीक्वेंस में जो टर्म है बच्चे उनको प्लस या माइनस में ऐड लिख लेते हैं तो उस क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। वैसे इसके डेफिनेशन किसी काम की नहीं, बस थोड़ा समझ लो। बस हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सवाल न्यूमेरिकल वाले आएंगे आगे, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस थोड़ा समझ लो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है बच्चे। अगर कॉमा करके नंबर लिखा गया तो क्या होगा? सीक्वेंस। और वही नंबर बच्चे मान लो 2 + 4 + 6 + 8 बच्चे, तो क्या होगा? ये सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज और बच्चे सीक्वेंस में अंतर क्या है? तो कहोगे अगर बच्चे कामा में है तो सीक्वेंस है, और अगर बच्चे यहाँ पे क्या है प्लस माइनस में लिखा गया तो क्या कहलाएगा? ये बच्चे सीरीज कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत जी यहाँ तक? सीक्वेंस और सीरीज समझ में आया आपको? जब नंबर्स कॉमा करके लिखे गए होंगे, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बच्चे क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। और जब सीक्वेंस के टर्म को हम बीच में एडिशन ऑपरेशन लगा दें तो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। इतना समझ में आया? नोट कर लिए जी। अब इसको मिटाएंगे और पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे, हमारा जो चैप्टर है। ठीक है, नोट करो ध्यान से आप। बिल्कुल, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है।
चाय का सेवन किया जाए ना। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। हमने देखा बच्चों सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। अब देखते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों डिफरेंस देखिए एपी की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप कहोगे एपी इज अ बच्चों एपी क्या है, तो एपी इज अ सीक्वेंस। एपी क्या है, एपी इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम सुन के समझ में आ गया ना क्या है ये। इसमें अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होंगे बच्चे। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ विच consecutive term, AP is a sequence of which consecutive term are differ by a fixed number। बच्चे एपी क्या हो, कहोगे एपी जो है आपका एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार, कॉन्जिक्यूटिव टर्म लगातार टर्म जो होंगे वो डिफर करेंगे बाई अ फिक्स्ड नंबर। किसी फिक्स नंबर के बच्चे देखो हिंदी में समझो इसको सब कुछ। इसमें क्या बताया गया, हमने कहा एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो लगातार टर्म होते हैं उनमें एक फिक्स डिफरेंस होता है, उनके नंबरों के बीच में। जैसे मान लो बच्चे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल 2, 4, 8, 10, 12, 14 ऐसे बच्चों एंड सो ऑन। आप बात को समझो यार। जैसे बच्चे यहाँ पे ये दो नंबर हैं 2, 4 बच्चे, इनका डिफरेंस कितना है, तो कहोगे सर डिफरेंस इनका डी जो है, डिफरेंस हमेशा बच्चे बड़े में छोटा घटा के निकालते हैं। कितना है सर, 2 है। इनका बच्चे डिफरेंस क्या है, इनका बच्चे क्या है, तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस, अच्छा एक नंबर बच्चे छोटा है यहाँ पे 6, 8, 10, 12 ठीक है। इनका बच्चे डिफरेंस क्या है, 2 है। इनका बच्चे डिफरेंस क्या है, 2 है। इनका डिफरेंस क्या बच्चे, 2 है। इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। अब डिफरेंशन को आप फिर से पढ़ो। इसमें आएगा एपी इज अ सीक्वेंस। बच्चे एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस माने नंबर जो कॉमा करके लिखे गए होते हैं एक सीक्वेंस में। एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें लगातार टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म माने लगातार टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है। और यहाँ पर बच्चे इस एग्जाम्पल में वो फिक्स डिफरेंस क्या है, 2 का। देखो सभी टर्म में डिफरेंस 2 का दिख रहा है ना। 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, 4 और 6 का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, 8 और 10 का डिफरेंस 2 है, 10 और 12 का डिफरेंस 2 है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। तो अब आप बताओ कि ये एपी है कि नहीं है, तो कहोगे सर बिल्कुल एपी है, ये सीक्वेंस एपी है। ये एक सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का। ये बच्चे एक सीक्वेंस था और ये सीक्वेंस एपी में है। बात समझ में आई, क्लियर है जी। आपको पहले एग्जांपल पूछा जाएगा, बताओ कि गिवन मतलब सीक्वेंस जो है एपी में है कि नहीं है। तो अगर सबका डिफरेंस सेम आएगा, कुछ भी आ जाए लेकिन सेम आए, तो क्या कहोगे, एपी में है। बच्चे अगला एग्जांपल हम लिख रहे हैं, आप बताओगे एपी में है कि नहीं। जैसे मान लो बच्चे लिखा हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब बताओ ये सीक्वेंस में है जी, एपी में है, क्योंकि बच्चे इनका डिफरेंस प्रत्येक दो लगातार टर्म का डिफरेंस बच्चे 5 है। 5 और 10 का डिफरेंस 5 है, 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, 15 और 20 का डिफरेंस 5 है, 20 और 25 का डिफरेंस 5 है। समझ पा रहे हो, कोई समस्या है, कोई दुख दर्द है नहीं। अच्छे, अब इनमें सबका डिफरेंस 5-5 का है, इसलिए बच्चे क्या है, ए भी जो है एपी में है। अगला बच्चे हमने एक एग्जांपल और लिखा, मान लो लिखा 2 बच्चे, 3 लिखा,
बच्चे 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 15 लिखा एंड सो ऑन। अब बताओ ये एपी में है कि नहीं है? सबको क्या समझ में आ रहा है, एपी में है कि नहीं है? बच्चे इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस बच्चे 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 4 है। आप देखो डिफरेंस बच्चे में फिक्स नहीं है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ 4, डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा बच्चे, ये एपी में नहीं है। नॉट, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। क्या लिखोगे बच्चों इसका रीजन? दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा नंबर का सीरीज जिसमें प्रत्येक जो लगातार टर्म लिखे गए हैं उनमें एक फिक्स डिफरेंस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? उसे हम एपी में कहेंगे। क्लियर है? मामला यहाँ तक का समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ें, नोट कर लिए आप। अब देखो आगे बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ गई ना अच्छे से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म क्या हो, उनके बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है। ठीक है ना? अगला देखो बच्चे, जैसे 10 लिख दें, 2, 10 के बाद 8, 6, 4, 2, 0, -2 एंड सो ऑन। अब बताओ ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है? इनका डिफरेंस बच्चे क्या कहोगे आप? बड़े में छोटा घटाएंगे क्या आएगा? -2। इसका डिफरेंस बच्चे क्या आएगा? -2। इसका डिफरेंस क्या आएगा? -2। बच्चे इनमें जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा -2 चल रहा है ना? इसका मतलब ये भी क्या है बच्चे? एपी में ये भी सीरीज हो, मतलब ऐसा भी सीक्वेंस आपको दिया जा सकता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, मतलब ये सीक्वेंस बच्चे कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। और ये कैसा सीक्वेंस है? और भी सारे जो हमने एग्जांपल लिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के थे, वो सब इंक्रीज कर रहे थे लेफ्ट टू राइट जाने पे। जब लेफ्ट से राइट हम जा रहे थे नंबर इंक्रीज कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर डिक्रीज हो रहा है, कहानी घट रही है। बात समझ पाए कि नहीं? कोई समस्या जी समझने में? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? इतना नोट कर लिए जी। तो बताइए कैसे हैं आप? आगे बढ़ा जाए। अच्छे हैं? कौन? खुल नहीं रहा यार, ये कुछ ज़्यादा कस के बंद हो गया। हाँ लो, खोल लो, कोई लोग अगर लगाओ इस पर। देख लो बेटा, आगे जी। आगे बढ़ें जी। आगे बच्चों बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। अब देखो आपको समझना क्या है, नोट की बातें कुछ हैं, जरूरी फार्मूले वगैरह सीखेंगे आप बच्चे। जैसे बच्चे एपी में कोई टर्म हम मानते हैं तो क्या होता है? अब देखो आप समझो बात को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों सीखने चल रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपी में बच्चे टर्म कैसे लिखते हैं? ए अगला टर्म, ए प्लस डी अगला टर्म, ए प्लस 2d अगला टर्म, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, चलता रहेगा बच्चे से लास्ट तक, है ना? यानी कि बच्चे ध्यान देंगे आप, यहाँ फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म बच्चे इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल ए से, इसका सिंबल है, आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है ना, अभी शुरुआत हुआ है, जिससे बच्चा कोई घर में होता है जिसका नामकरण होता है ना? क्यों जी, नामकरण होता है ना? तुम्हारा भी हुआ होगा? हाँ, कौन किया? पता नहीं है ना? तो नामकरण हो रहा है अभी नामकरण संस्कार चल रहा है।
तो फर्स्ट टर्म जो बच्चे एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से लिखते हैं, ध्यान दो आप। उसके बाद बच्चे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है मतलब कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस, उसको डी से लिखते हैं बच्चे। ये मतलब एक सिंबल दिया गया है, कॉमन डिफरेंस को डी से लिखो, फर्स्ट टर्म को ए से लिखो। बच्चे नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म को बच्चे एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से। क्या लिखते हैं बच्चे? स्मॉल एन से। तो ये कुछ सिंबल है आपको ध्यान रहे बच्चों। nth टर्म इसको tn से लिखते हैं, an से भी लिखते हैं किताब में। आपको दोनों ही समझना है, tn लिखे या an लिखे। nth टर्म मतलब कि जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, वैसे nth टर्म होता है। जिससे बच्चों समझो बात को, फर्स्ट टर्म एपी के बच्चों यहाँ पे समझो ए है, सेकंड टर्म क्या है? ए प्लस डी है। फर्स्ट टर्म ये T1 या A1 समझ लो इसको, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5। बच्चे ऐसे ही लास्ट में चलते चलते कहीं ना कहीं nth टर्म आया होगा, उसकी वैल्यू आप क्या बताओगे? nth टर्म बच्चे। अच्छा देखो, फर्स्ट टर्म बच्चे डी का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, डी तो है ही नहीं है यहाँ पे, डी तो यहाँ है ही नहीं है जी, कहाँ देख रहे हो? सेकेंड टर्म बच्चा डी का कोफिशिएंट क्या है? 1। सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 है, फिफ्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 4 है। ऐसे ही बच्चे अगर ध्यान से बात को समझो तो जो नंबर ऑफ टर्म है उससे डी का कोफिशिएंट एक कम चल रहा है, एक कम चल रहा है ना। तो जो आपका nth टर्म बच्चों आएगा उसमें होगा a प्लस ब्रैकेट में डी तो रहेगा ही बाहर, लेकिन जो n का वैल्यू एक कम होगा, n की वैल्यू एक कम, तो n-1। समझ में आया कि नहीं है? जैसे यहाँ फिफ्थ टर्म में डी की वैल्यू 4 आ रही है, एक कम, नंबर ऑफ टर्म से डी की वैल्यू एक कम आती है कोफिशिएंट, वैसे ही यहाँ nth टर्म में n की वैल्यू n-1 आएगी। बोलो हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं है? अच्छे से। T1 में केवल a है, मतलब 0D यहाँ लिख सकते हो आप, a प्लस 0D। बोलो हाँ है ना? जब यहाँ T1 है तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ डी एक कम है, यहाँ 1 तो यहाँ 0 चल रहा है, यहाँ 2 तो यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ 3 तो यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ 4 तो यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ 5 तो यहाँ 4 चल रहा है, और यहाँ जब n चलेगा तो यहाँ n-1 चलेगा। आप समझ में आया? मतलब n से एक कम होगा तो n-1 होगा। बोलो nth टर्म, हाँ nth टर्म का फार्मूला बना दिए हम तुमको, इस बताते बताते मजाक में फार्मूला बन गया। तो क्या बन गया बच्चे? nth टर्म का फार्मूला बन गया, nth टर्म का फार्मूला, जिसको बच्चे आप an लिखो या tn लिखो, जो कि होता है कितना? a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू। तो ये फार्मूला हम निकाल दिए बात में ही। समझ में आया कि नहीं आई बात? मतलब अगर T2 है टर्म 2 तो n की वैल्यू, d की वैल्यू एक कम चल रही है, मतलब d का कोफिशिएंट एक कम चल रहा है। T3 है तो d की वैल्यू 2 चल रही है। देखो ध्यान से बात को समझो। वैसे ही जब बच्चा Tn चलेगा nth टर्म, तो n की वैल्यू n-1 एक कम उससे होगी ना। देखो यहाँ जो नंबर है उससे d का मान एक कम है। अब बात को समझो बस गहराई से। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है इसको नोट कर लो, एक बार फिर समझाएंगे हम। जब तक समझाने देंगे घर नहीं जाने देंगे आज, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? मिटाएं जी। सबसे पहले तो हम सवाल समझ में आएगा कि हमको जान दो, सब समझ में आ गया हमको, है ना? मम्मी घर सर उठा लेंगे फिर, है ना? हमको आज घर से रिस्ट्रिकेट भी कर देंगे, है ना? सही बात है कि नहीं? क्यों जी? मिटाया जी, मिटा लिया जाए। अच्छा बच्चों, फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं? ए से। कॉमन डिफरेंस को, नंबर ऑफ टर्म को
nth टर्म को tn या an से, tn या an, और n सफिक्स में नीचे लगा होता है, नीचे पैर में पैर। आगे मिटाए जी, आगे बढ़ते हैं यार। हमको लगता है दक्कन लोग समझ गए हो तुम, है ना, मतलब बच्चे लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बच्चों ये बताओ हमें थोड़ा यार, बच्चे एक बार देखो nth टर्म का फॉर्मूला एक बार फिर समझते हैं बच्चे, ध्यान देना। T1 यानी फर्स्ट टर्म, बच्चे क्या लिखोगे तो कहोगे आप a लिखा है, फर्स्ट टर्म a है ना। T2 बच्चे यानी सेकेंड टर्म a प्लस d है। अब ध्यान देना बच्चे, इसको हम ऐसे लिख ले T1 क्या, ध्यान दो जी, किसको समझने का माया, ध्यान दो। T1 को बच्चे हम लिखे a प्लस 1 माइनस 1d। T2 क्या बच्चे है तो कहोगे 2 माइनस 1d। मतलब समझो जो यहाँ टर्म है उससे एक कम कर दो d का मान, d का कोफिशिएंट एक कम कर दो बस। T3 बच्चे क्या होगा, T3 कहोगे आप सर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब की बार समझा के छोड़ेंगे, जान लो। अगला देखो बच्चे T4 क्या है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T5 बोलो बच्चे a प्लस टी। ऐसे ही बच्चे अगर T6 निकलवाएं तुमसे तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही बच्चे चलते चलते अगर Tn आपसे कह दे क्या निकालो तो क्या कहोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार समस्या आई क्या, अब की बार समझ में आ गया ना अच्छे से। T3 है 3 माइनस 1, T4 तो 4 माइनस 1, T5 तो 5 माइनस 1, T6 तो 6 माइनस 1 और Tn तो। अब समझ में आया फॉर्मूला, क्यों जी बोलो, चांद निकाल दिया गया बच्चों। यहाँ पे Tn यानी कि an लिखो या Tn लिखो, कितना आ गया बच्चों Tn, nth टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे इसे nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं। nth मतलब जैसे मान लो आपसे कह दिया a और d दे दिया है, कह रहा 7th टर्म निकालो, 8th टर्म निकालो, 9th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, तो इसका लगाएंगे फॉर्मूला। समझ में आया, कोई दिक्कत है? फार्मूले का प्रूफ समझ में आया कैसे किया गया, लॉजिकल लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, जुगाड़बाजी तुक्केबाजी है ना, इंडिया यहाँ सब कुछ जुगाड़ निकल आता है ना। अब समझ में आ गया जी, एक बार फिर से आ गया, क्यों जी? हाँ नहीं, एक बार फिर बताएंगे फिर। अभी स्कूटी तुम्हें गिरा देगी लगा, परेशान ना हो, बस छोड़ देना ले जाके, ठीक है। चलो कम से कम तुम्हें आराम मिल रहा है इस बात पे, बोलना नहीं पड़ रहा। चलो जी थोड़ा सा ऐसा करो, सर क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें जैसे कागज लगे सब निकालना है जी, क्या निकालना है? सब निकाल डालो, आराम आराम है। नहीं कि मैंने तो लगाया निकाले थे, साफ कर दो, साफ तो है सर, फिर लगाना है नया। क्या है सर? सर पार्टी दे रहे हैं। हाँ पार्टी बहुत जल्दी है, सर कब है? सैटरडे फ्राइडे को है। सही में सर? हाँ जो नहीं ये बच्चों को वो दिया जा रहा है। मैडम हाँ जी, मतलब कि किसको सर? अरे आपकी बात कल समझ रहे हैं। हाँ जी, टॉपर्स इंस्टीट्यूट के टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए एक समारोह रखा गया है ना। समारोह कैसा रहेगा तो कहोगे आप, ये समारोह जो है सम्मान समारोह है। किसको मिलेगा? हाँ टॉपर्स को मिलेगा। अरे यार टॉपर्स जानने के लिए देखते रहें चंद्रेश एकेडमी, सर बताइए ना, पता चलेगा। सर बताइए ना, सरप्राइज सरप्राइज नहीं सर, आज बच्चों आओ देखते हैं आगे। अगला देखो आप सम ऑफ एन टर्म बता देंगे, अभी पहले पढ़ लो। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला बच्चे, nth टर्म का फॉर्मूला बच्चे हमने देख लिया ना। अब क्या बात करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला देखेंगे।
बच्चे इसमें फर्स्ट टर्म फिर से वही कहानी है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो जी। फर्स्ट टर्म बच्चे ए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ढक्कनों क्या देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस डी, नंबर ऑफ टर्म बच्चे, नंबर ऑफ टर्म बोलो जी एन बच्चे, याद करो जल्दी जल्दी सब कुछ जिसको बताया पीछे वाला सब याद कर डालो। और बच्चे यहाँ पे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एक फॉर्मूला होता है एल से लिखते हैं, लास्ट टर्म एल, स्मॉल एल से। लास्ट टर्म को एक नाम सिंबल दिया गया है ना, जैसे तुम्हारा नाम प्रांजलि है, इनका नाम खुशी है, श्रुति है, साक्षी है, और जानते ही हो नाम तो सुना ही होगा हंसवानी, है ना, है कि नहीं, सबका नाम है कि नहीं है। तो ऐसे इसका नामकरण किया गया, फर्स्ट टर्म को ए से, नंबर ऑफ टर्म को एन से, कॉमन डिफरेंस को डी से, लास्ट टर्म को एल से, है ना, ठीक है जी। अब देखो बच्चों सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है, इस एन से लिखते हैं क्या, सम ऑफ एन टर्म, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू बच्चे 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये होता है आपका सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है एस एन बराबर क्या होता है जी, कहोगे n बाई टू। देखो बच्चे ध्यान दो इधर, अगर d दिया रहेगा तो ये ऊपर वाला लगाएंगे, और अगर l दे दिया गलती से तो ये a प्लस एल नीचे वाला लगाएंगे। दोनों ही सम ऑफ एन टर्म है, अगर d दिया होगा तो ऊपर वाला लगाएंगे फॉर्मूले में, अगर l दिया होगा तो नीचे वाला लगाएंगे। बात समझ रहे हो, d गिवन है तो ऊपर वाला, l गिवन है तो, ठीक है। अब तुम्हें फॉर्मूले में बच्चे वैल्यू कैसी दी गई है उसके हिसाब से बात की जाएगी, बोलो बात समझ रहे हो। कोई समस्या यहाँ तक किसी को समझने में नहीं है। ये आपके फार्मूले बचे हो गए, सारे फार्मूले, है ना। इतने फार्मूले आपके इस्तेमाल होंगे कहाँ पे, इस चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई समस्या जी यहाँ पे है ना, कोई समस्या है जी, नहीं है बच्चे। फार्मूले नोट कर लिए जी, कितने फार्मूले, 3 फार्मूले, सम ऑफ एन टर्म के 2 फार्मूले, nth टर्म के बच्चे, nth टर्म का फॉर्मूला बच्चे क्या, nth टर्म हमने कहा बच्चे टी एन बराबर, या ए एन लिख लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चे एनसीईआरटी में ए एन लिखा गया है, टी एन लिखो या ए एन लिखो, दोनों ही क्या है, सेम है ना। जैसे तुम्हारा नाम यहाँ का अलग है, स्कूल का अलग है, घर में अलग नाम है ना, तुम्हारे भाई के लिए अलग नाम होगा, है ना, है कि नहीं, हमें सब पता है ज्ञान है जी। अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर गलती से मान लो तुम्हें एन निकालने को आ गया तो इसमें रख के निकाल लोगे। आप अगर कहो तो एन का हम एक फॉर्मूला निकाल के दिखाएं तुम्हें अलग से। देखो बच्चे अगर हम ए को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए एन माइनस ए। अब देखो ये फॉर्मूला जिसको याद करना होगा वही याद करेगा, अदरवाइज से काम चल जाएगा ऊपर वाले से। अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है, सवाल तेजी में लगाने हैं, 10 मिनट का काम 1 मिनट में करना है, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ए को इधर लाएंगे माइनस ए बच्चे हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बच्चे ए एन माइनस ए, ये डी को नीचे भेजेंगे बच्चे तो अपॉन में डी हो जाएगा और बराबर एन माइनस 1 बच्चे। अब एन 1 को इधर लाएंगे बच्चे प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो कहोगे सर ए एन माइनस ए अपॉन डी पूरे का प्लस 1 बराबर एन। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा आसान, मतलब कि एन की वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ रख दो ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लो, ये क्या है बच्चों, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो याद करो, अदरवाइज यहाँ से फॉर्मूला निकल आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला यहीं से बना है। अगर एन की वैल्यू तेजी में निकालना चाहते हो तो nth टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के डी से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 1 जोड़ देंगे, बस क्या निकल आएगा, nth टर्म डायरेक्ट, मतलब नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट निकल आएंगे किसी सीक्वेंस में। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो, कोई समस्या है, नोट कर लिए,
आसान है, याद कर लोगे ना जी। तीन ही फॉर्मूले मेन है बच्चे, एक तो ये याद करना है, एक तो बच्चे याद करना है, एक ही याद करना है, डबल स्टार सारे फॉर्मूले याद करने हैं। सिंगल स्टार इस पे लगा दें, तुम्हारी इच्छा तो याद करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आपको ये चैप्टर 5 के जो फॉर्मूले सारे बताए गए क्लियर हैं? एक आध एग्जांपल करवा दिया जाए, क्यों जी? यस सर, करा दीजिए। कहाँ जाओगे, घर ही जाना है सर करा दीजिए। करा दिया जाए। यस सर, जैसे आप अच्छा, सर आगे पेन रखिए, लिख दो, मैं लिखा दो, हमारे पास करना है। सर आप करा दीजिए। तो ऐसा करो बच्चों, आपने पूरे फॉर्मूले समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछ लेते हैं ना बच्चों। फर्स्ट टर्म किससे लिखते हैं? ए से। नंबर ऑफ टर्म को एन से, कॉमन डिफरेंस को डी से, लास्ट टर्म को स्मॉल एल से, है ना? ठीक है ना? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म के दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ऊपर वाला कब लगाएंगे? जब d का मान गिवन होगा। नीचे वाला कब लगाएंगे? जब a का मान मतलब l का मान दिया होगा, लास्ट टर्म में गिवन होगा, है ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई समस्या जी यहाँ तक है? नहीं। तो आज की सभा स्थगित की जाए बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों।